₹1000 प्रति किलो तक बढ़े हैं। सराफा बाजार अपने ऑल टाइम हाई रेट पर चल रहा है। अब दरअसल बाजार की अस्थिरता की एक सबसे बड़ी वजह अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन पावेल और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच का विवाद बताया जा रहा है। अमेरिकी न्याय विभाग ने वॉशिंगटन डीसी स्थित फेडरल रिजर्व मुख्यालय में $2.5 अरब के रेनोवेशन प्रोजेक्ट में कथित गड़बड़ी को लेकर के औपचारिक और आपराधिक जांच को शुरू किया है। पावेल ने इस आपराधिक जांच को एक बहाना भी करार दिया है और उनका यह कहना है कि यह कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि उन्होंने व्हाइट हाउस के राजनीतिक दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। अब पावेल का स्पष्ट यह दावा है कि ट्रंप प्रशासन उनकी गर्दन पकड़कर मनमाने तरीके से ब्याज दरों को घटवाना चाहता है। यहां केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल ने निवेशकों को डॉलर की बजाय सोने की ओर भागने पर मजबूर भी कर दिया है और इसलिए भी सोने के जो दाम हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि सोने की कीमतों में उछाल अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने का संकेत देता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर का दबदबा बताया यह जा रहा है कि आने वाले समय में कम हो सकता है। वहीं विश्लेषकों का यह मानना है कि सोने की कीमत में यह जो भारी उछाल है वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए एक चेतावनी है। अमेरिका अब जल्द ही मंदी के दौर में जा सकता है। तो आज हम इस पूरे विषय को बेहतर तरीके से समझेंगे, इस पर चर्चा भी करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई सोने के दाम बढ़ने से जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था है वो चरमरा जाएगी, क्योंकि फिलहाल जिस तरह से ये जो दाम बढ़ रहे हैं वो कम से कम इस ओर इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सोने चांदी की कीमतों में आप देख रहे हैं कि लगातार इजाफा हो रहा है। कुछ अहम बातें आपको आप बता देते हैं कि आखिर सोने चांदी की ये जो कीमतें हैं वो किस तरह से बढ़ रही हैं। अब आप सबसे पहले देखिए 13 जनवरी को सोने चांदी की जो कीमत है वो प्रति 10 ग्राम क्या रही है, इसका आंकड़ा आपको बताते हैं। 2,62,742 ये चांदी और 1,42,680 ये सोने का प्रति 10 ग्राम का जो दाम है वो समय चल रहा है। ये 13 जनवरी को सोने चांदी की कीमत है। इसके अलावा 13 जनवरी को सोने चांदी की कीमत एक बार फिर से देखिए 1,42,680 और 2,62,742 प्रति किलो चांदी। तो ये लगातार आप देख रहे हैं कि जो दाम है उसमें इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। अब सोने चांदी की जो कीमत है इसमें पिछले दिनों किस तरीके का भाव रहा है एक बार इसको भी जरा आप समझिए, क्योंकि ये लगातार आप देख रहे हैं कि बढ़ रहा है। प्रति 10 ग्राम आपको बताते हैं कि क्या अलग अलग तारीखों में रहा। 6 जनवरी में आप देख रहे हैं 10 ग्राम 1,36,660 था, चांदी 2,43,150 थी। 7 जनवरी को 1,36,675 और 2,48,000 प्रति किलो पर चांदी थी। इसी तरह से 8 जनवरी को 1,35,773 और 2,35,885 प्रति किलो के हिसाब से चांदी थी। 9 जनवरी आ जाइए 1,37,195 और 2,39,994 प्रति किलो चांदी बिक रही थी। तो ये 6 जनवरी से लेकर के 9 जनवरी और 13 जनवरी का भी डाटा हमने आपको बताया है। आप देख लीजिए कि लगातार ये जो कीमतें हैं उसमें जो इजाफा है वो देखने को मिल रहा है। कुछ और आपको तारीखों का जो आंकड़ा है वो दिखाते हैं। देखिए 10, 11 और 12 जनवरी को कीमतें क्या रही। सोने की कीमत रही 1,40,460, चांदी की कीमत रही 2,42,100 प्रति किलो के हिसाब से। इसी तरह से 11 जनवरी को 1,39,610 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा सोने का जो भाव, और चांदी का अगर आप देखेंगे तो यह रहा 2,55,000 रुपए प्रति किलो। 12 जनवरी आ जाइए 1,40,300 प्रति 10 ग्राम सोने का यह भाव रहा, और चांदी अगर आप देखेंगे तो 2,57,000 प्रति किलो के हिसाब से 12 तारीख को बिकी, और 13 तारीख को भी आप देख रहे हैं कि इसका जो भाव है वो बढ़ा है। अब गोल्ड में ये जो भाव बढ़ रहे हैं उसकी असल वजह क्या है, इसको भी आपको बताते हैं। अमेरिका के ब्याज दर घटाने से क्या डॉलर कमजोर हुआ है, इसको भी आप थोड़ा सा समझिए। अब गोल्ड में तेजी की वजह क्या है? अमेरिका का जो ब्याज दर को घटाने का फैसला है उससे ये जो एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि डॉलर इसकी वजह से जो कमजोर है वो हो गया है, और इस वजह से आप देख रहे हैं कि जो निवेशक हैं वो सोने में निवेश कर रहे हैं, और इसलिए जो गोल्ड है यानी कि जो सोना है उसमें तेजी देखने को मिल रही है। यानी कि डॉलर जिस तरह से कमजोर होगा, लोग जो सेफ इन्वेस्टमेंट है उसको खोजते हैं, और इस वजह से भी यह माना जा रहा है कि ये जो मजबूती है सोने में, या जो लगातार आप देख रहे हैं कि जो बढ़ रहा है वो लगातार नजर आ रहा है। और इसी तरह से आप ये भी देख रहे हैं कि सोने में जो निवेशक हैं वो इसमें क्यों इसको सुरक्षित मान रहे हैं। इसको जैसे अगर आप ये देखेंगे तो चीन या अन्य जो देश हैं वो भी अब इसमें जो अपनी दिलचस्पी है वो दिखा रहे हैं। अब सोने की होल्डिंग कॉस्ट कम हुई है, इससे लोग इसको ज्यादा खरीद रहे हैं। ये गोल्ड में तेजी की वजह हम आपको बता रहे हैं।
रूस यूक्रेन जंग और दुनिया में जो तनाव बढ़ा है उससे निवेशक सोने को सबसे सुरक्षित निवेश मान करके खरीद रहे हैं। और यह भी एक बड़ी वजह है कि आप देख रहे हैं कि निवेशकों की पहली पसंद अब इस समय सोना बना हुआ है कि इसमें ही निवेश करिए, यह सिक्योर है। चीन जैसे देश अपने रिजर्व बैंक में सोना आप देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीद करके भर रहे हैं और यह एक बड़ी वजह है कि आप देख रहे हैं कि जो लगातार दाम है वो बढ़े हैं। इसी तरह से अमेरिका के ब्याज दर घटाने से डॉलर जो कमजोर हुआ, यह भी एक बड़ा कारण है। और यह भी हमने आपको बताया कि जैसे जैसे आप देखते हैं किस तरह की स्थितियां होती हैं, निवेशकों की जो पसंद है वो फिर सोने पर आती है, यानी कि गोल्ड को ही लोग ये मान के चलते हैं कि निवेश के लिहाज से ये सबसे सुरक्षित है, क्योंकि डॉलर कम हो रहा है, अन्य वैश्विक परिस्थितियां बदल रही हैं और इस वजह से ये जो स्थितियां हैं वो लगातार बन रही हैं। अब इसके अलावा चांदी का जो रिकॉर्ड लेवल है वो क्यों है, इसको भी एक बार जरा से आप समझिए। अब देखिए, यह है मजबूत औद्योगिक मांग, इसके अलावा निवेशकों की दिलचस्पी, सप्लाई से जुड़ी हुई चिंताएं और वैश्विक तनाव, ये कुछ बड़ी वजह हैं जो कि चांदी आप देख रहे हैं इस वजह से रिकॉर्ड लेवल पर आप देख रहे हैं कि बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार जो चांदी है उसके जो दाम हैं वो बढ़ रहे हैं। उसके ये कुछ मजबूत कारण हैं, जैसे कि औद्योगिक मांग बहुत ज्यादा चांदी की बढ़ी, निवेशक बहुत ज्यादा दिलचस्पी आप कह सकते हैं कि इस समय चांदी में दिखा रहे हैं। इसी तरह से सप्लाई से जो जुड़ी हुई चिंताएं हैं वो भी अब इस वजह से चांदी का जो भाव है वो बढ़ा रही हैं और वैश्विक जो तनाव है उसकी वजह से भी ये जो आप कह सकते हैं कि दाम है वो बढ़े हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात आप समझ लीजिए, कैसे दुनिया के अंदर सोने और चांदी की कीमतें तय होती हैं, इसको आपको बेहतर तरीके से बताते हैं। अब देखिए, अमेरिका का केंद्रीय बैंक पूरी दुनिया के लिए एक आधार के रूप में काम करता है, यानी कि अमेरिका का जो केंद्रीय बैंक है वो आधार के तौर पर काम करता है और जब भी फेडरल रिजर्व ब्याज दरें कम करने के दबाव में होता है तब आप देखते हैं कि गोल्ड की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाती हैं। दुनिया की जो अन्य मुद्राएं हैं उनकी तुलना में अमेरिकी जो डॉलर है वो कमजोर होना शुरू हो जाता है और ये एक बड़ा कारण आप देखते हैं कि बनता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो सोने का व्यापार है वो भी डॉलर में होता है और डॉलर सस्ता होने पर अन्य देशों के लिए इसको जो खरीदना है वो सस्ता हो जाता है और अन्य जो देश हैं फिर उसको ज्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं और इस वजह से भी आप देखते हैं कि फिर जो डिमांड सप्लाई है उस वजह से भी ये बढ़ता है। तो ये कुछ प्रमुख आप देख रहे हैं कि वजह है, इस वजह से जो दाम है वो लगातार सोने के बढ़ रहे हैं। सोने चांदी दोनों की कीमतों में आप देख रहे हैं कि इजाफा हो रहा है, लेकिन अब लोगों के जहन में ये सवाल है कि फिर क्या ये जो इजाफा है ये अभी टेम्परेरी है या ऑल टाइम ये हाई अगर हम इसको कह रहे हैं तो क्या ऐसे ही ये बना रहेगा? डी डॉलराइजेशन की ओर क्या बढ़ रही है इस समय दुनिया? ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जिसको आज थोड़ा सा समझने की कोशिश अपने इस खास कार्यक्रम में हम करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर किस तरह की स्थितियां इस समय की जो स्थितियां हैं वो वैश्विक परिदृश्य में बन रही हैं। तो आज इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। दो मेहमान हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। एमके अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, अर्थशास्त्री हैं। एमके अग्रवाल जी आपका स्वागत है। योगेश सिंघल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं ऑल बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से। सर आपका भी स्वागत है। लेकिन उसके पहले अली खान मेरे साथ, मेरे सहयोगी नोएडा से जुड़ चुके हैं, मैं उनका रुख कर लेता हूं। अली खान, इस समय क्या स्थिति है, क्योंकि सोने चांदी के भाव हम लोग देख रहे हैं कि लगातार बढ़े हुए हैं, इसका जो असर है वो मार्केट पे किस तरीके से पड़ रहा है? लोग क्या सोना चांदी अभी उस तरह से खरीद पा रहे हैं या नहीं? थोड़ा इसको अपडेट करें। बिल्कुल, सोने और चांदी के दामों में लगातार उतार और चढ़ाव देखने को मिल रहा है और लगातार कई दिनों से सोने के चांदी के रेट तेजी से ऊपर जा रहे हैं, जिसको लेके वैश्विक बाजार में भी मांग बढ़ी है। और आपको बता दूं कि अगर हम ग्राउंड पे बात करें तो अभी एक सोनार की दुकान पे मौजूद है। सोने की एक नॉर्मल दुकान है, क्योंकि ज्यादातर खरीद जो है सोने की ऐसी दुकानों पे ही होती है। मिडिल क्लास फैमिलीज की शॉपिंग की सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन यही होते हैं, तो वहां पे हमारी मौजूदगी है। और आपको बता दूं कि आप पीछे तस्वीरों में हमारे साथ देख सकते हैं कि कुछ लोग भी आप देख पा रहे होंगे कि सोने की दुकान में अंदर मौजूद है। सोनार की दुकानों में लोगों की पर कहीं ना कहीं जो पहले रौनक होती थी, क्योंकि जब से सोने के दामों में तेजी आई है तब से रौनक भी कम होती नजर आई है। आप पहले के मुकाबले जो पहले ज्यादा ग्राहक हुआ करते थे, पर अब उतने ग्राहक दुकानों पे आते हुए नजर नहीं आ रहे। यहाँ पे हमारे साथ दुकान में जो दुकान संभालते हैं वो भी मौजूद है। हम उनसे भी जानेंगे कि कितने ग्राहक आ रहे हैं और क्या कुछ समस्याएं सोने के दाम बढ़ने के बाद से लग रही। क्या नाम है पहले आपका? सत्यम। सत्यम, कितने ग्राहकों में क्या बढ़ोतरी हुई है, घटोतरी हुई है जैसे दाम बढ़े हैं? सर, जिस हिसाब से भाव बढ़ रहे हैं ना, मुझे तो लग रहा है मार्केट में कोई सोना खरीदेगा ही। मार्केट में सोना खरीदेंगे? कोई खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि जब पैसा ही नहीं होगा जेब में, आमदनी कम है और भाव इतना बढ़ जा रहा है लगातार। मैं तो चाहता हूँ भाई भाव बिल्कुल गिर के 20-25 हजार आ जाए। इतना भी नहीं करे, 50 तो आ जाए लोग, कि गरीब लोग अपना कुछ खरीद सके। शादी ब्याह करे जाए, इतनी सी अंगूठी आती है, बताओ 50 हजार की। पर लगातार लोगों की डिमांड है, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लोग सोने को बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 24 कैरेट खरीदो। आभूषण
इन्वेस्टमेंट नहीं है कोई आभूषण में, कट के जाता है ग्राहक, कहता है भैया मेरे तो इतना का इतना रह गया सोना, नहीं इन्वेस्टमेंट करनी है 24 कैरेट बिस्किट लो। पहले के मुकाबले ग्राहकों में कमी आई है शादी ब्याह का जैसे सीजन गया है तो? 90% ग्राहक नहीं है मार्केट में, ये मानो आप। 90% ग्राहक नहीं है मार्केट में। जैसे पहले भीड़ रहती थी शोरूमों पे, अब बड़े बड़े शोरूमों पे रहती है, नॉर्मल खरीद रहे हैं अपना, लेकिन शादी ब्याह के लिए अब सामान नहीं दिया जा रहा और कुछ सामान खरीद रहे हैं, गोल्ड नहीं खरीद रहे। आम दुकानों पे गोल्ड की खरीदारी कम हुई आप कह रहे हैं? हम दुकानों पे तो है ही नहीं सर, ये नॉर्मल शॉप हट जाएंगी कुछ दिनों में, मुझे तो ये लग रहा है जिस हिसाब से भाव बढ़ रहा है, नॉर्मल शॉप नहीं रहेंगी, अब शोरूम ही रहेंगे। शोरूम ही रहेंगे। तो लगातार लोगों की, आप देखा कि लोगों के कहना है कि दुकानदार है वो कह रहे हैं कि ग्राहकों की कमी आई है। कुछ ग्राहक भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे उनसे कि क्या वो दुकान में आते हैं तो क्या हमें ये सोना लेने आई हैं आप यहाँ पे? हाँ आई थी। सोना क्या लेने आई हैं? दुकानों के लेने आई थी। पहले के मुकाबले सोना महंगा हुआ है तो क्या लगता है कि पहले इतने पैसों में बहुत ज्यादा सोना आ जाता होगा, अब काफी कम आ रहा है? आ जाता, बहुत आ जाता, अब तो बहुत ही कम आ रहा है, आदमी सोचता है लेने से पहले काफी सोचना पड़ता है। तो पहले आप लोग इन्वेस्टमेंट के पर्पज से सोना खरीदने आई हैं या शादी ब्याह के हिसाब से लेने? क्या शादी हो किसी को लेने देने के लिए या बिल्कुल। तो चलिए अली खान, देखिए अब जाहिर है कि जब सोने के दाम इस तरह से बढ़ेंगे तो फिर इसका जो असर है वो आम लोगों के ऊपर पड़ना बड़ा लाजमी हो, और वैसा ही दिख रहा है। बहुत शुक्रिया अली हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। अब कुछ एक महत्वपूर्ण सवाल जो कि हमने अपने दर्शकों के बीच में रखा था, और इस सवाल को लेकर के लोगों की राय क्या है पहले आपको ये बताते हैं, उसके बाद आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सवाल हमारा ये था कि क्या अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दर कटौती और ट्रंप की टैरिफ नीति की वजह से सोने के जो दाम है वो बढ़े हैं? अब 64% लोग मानते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा हो रहा है, 24% लोग ऐसा है मानते हैं जो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, और 12% लोग ऐसे हैं जो कि ये कहते हैं कि इस पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं। यानी कि जो फेडरल बैंक है उसकी जो नीतियां हैं उस वजह से सोने के दाम बढ़ रहे हैं, ज्यादातर लोग इस बात को मानते हैं। अब दोनों मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करूंगा मैं। एमके अग्रवाल जी, आपके पास मैं सबसे पहले आ रहा हूं। एमके अग्रवाल जी, कैसे इसको देख रहे हैं? अगर हम लोग इसको पूरा वैश्विक परिदृश्य में देखें तो लगातार जिस तरह की स्थितियां इस समय बनी हुई हैं, लोग गोल्ड में निवेश को ज्यादा मान रहे हैं कि सेफ है और इस वजह से उसमें निवेश करना चाहते हैं, इस वजह से ये दाम बढ़ रहे हैं, ऑल टाइम हाई पर हैं, या इसके पीछे के कुछ और वजह भी आप देख पा रहे हैं? ये लगातार जो इजाफा हो रहा है उसका क्या कारण नजर आता है? देखिए मनोज शर्मा जी, जो सोने का दाम लगातार बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि ऐतिहासिक है, इस तरह का रेट कभी बढ़ा है, क्योंकि सोने का एक पैटर्न ये रहा है कि स्टेबल रहता है और उसके बाद अचानक से जंप लेता है। लेकिन इस बार 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 जंप ले रहा है, प्रतिदिन जंप ले रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वैश्विक परिस्थिति आज सामान्य नहीं है। अमेरिका ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है। अर्थव्यवस्था की जो आत्मविश्वास हुआ करता था दुनिया में, वो बहुत तेजी से उसमें गिरावट आई है। उसके दो कारण है वैश्विक अर्थव्यवस्था में, आर्थिक परिस्थितियों में गिरावट के कारण जी। पहला, राजनीतिक उठापटक के कारण, जिस प्रकार से यूक्रेन युद्ध प्रारंभ कराया गया, उसके पश्चात जिस प्रकार से अमेरिका ने बड़ा हल्कापन किया, और कोविड के बाद जो उसकी आर्थिक परिस्थितियां रही, और लेटेस्ट में जब कुछ मामला स्थिर होने की तरफ था तो वेनेजुएला को लेकर के जिस प्रकार से अमेरिका का रुख रहा है, और इसने पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा दिया। उधर ईरान में उथल पुथल मचा हुआ है, और उधर इजराइल और मिडिल ईस्ट में अभी शांति स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रही है। उधर चीन है कि अपने को स्थिर नहीं दिखा पा रहा है। यानी कि पूरी दुनिया एक तरह से अस्थिरता का वातावरण बना हुआ है। अब इसमें हो क्या रहा है कि अमेरिकी डॉलर से लोगों का विश्वास हट रहा है, और विश्वास हटने के दो कारण हैं। पहला, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी का कमजोर होना। दूसरा, लोग जिस प्रकार से अमेरिका सैंक्शन लगा रहा है, टैरिफ लगा रहा है, तो लोग उधर से हट करके सोने में निवेश कर रहे हैं। और यही कारण है 2022 से लगातार जितनी गवर्नमेंट्स है, दुनिया की प्रमुख इकोनॉमीज हैं, वो डॉलर में इन्वेस्टमेंट कम कर रही हैं और वो सोने में निवेश करके अपने को सुरक्षित रख रही हैं। मुख्य कारण ये है सोने में लगातार दाम बढ़ने का। योगेश जी, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इसका जो असर है वो मार्केट पर किस तरह से पड़ता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि अभी मेरे सहयोगी अली जब पहुंचे दुकान के अंदर तो दुकानदार थोड़ा निराश थे, और उनका ये मानना था कि अगर इस तरह से दाम बढ़ते रहे तो जो कस्टमर हैं वो तो सोना खरीद ही नहीं पाएंगे। जो लोग पहुंचे भी खरीदने के लिए वो बड़े इक्का दुक्का से वहां पर नजर आ रहे थे। कैसा असर इसका पड़ता हुआ दिख रहा है अगर हम लोग उसको देखें तो? देखिए, इस तेजी का जो ये लगातार रैली चल रही है, सोने में और चांदी में तेजी की तरफ बढ़ रहा है,
जिसके कारण तो अग्रवाल साहब ने बता ही दिए हैं, लेकिन इसका असर अगर ज्वेलरी इंडस्ट्री पे देखें तो बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हर व्यक्ति, हर इन्वेस्टर सोने और चांदी बुलियन में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे वो साड़ी वाला है, चाहे वो लोहे वाला है, या किसी भी ट्रेड का है। वो अपने जो भी उसके पास में फंड है, या बैंक में उसके पास एफडी है, या बैंक में सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा है, या शेयर में मार्केट में है, वो हर आदमी उस दौर से गुजर रहा है। सभी एक होड़ मची हुई है कि मेरा पैसा, अभी पिछले साल जो चांदी 1 लाख रुपए थी, आज 2.25 लाख रुपए पहुंच चुकी है, 2,72,000 रुपए पहुंच चुकी है। यानी कि उसका पैसा 30 पैसे रह गया रुपए में। अगर वो 1 लाख में चांदी खरीदता, वही 2,72,000 रुपए में मिलेगी। ऐसा कभी 45 साल के इतिहास में हमारे नहीं ऐसा देखने को मिला कि इतनी बड़ी रैली जाने के बावजूद भी कहीं से बाजार नीचे की तरफ कोई भी प्रकांड पंडित नहीं कह सकता कि यहाँ से नीचे आएगा। उसका कारण यही है कि करेंसी वार चला हुआ है। अमेरिका का जो आचरण है वो खराब हो चुका है, उसके ऊपर विश्वसनीयता कम हो चुकी है। हर देश के यूरोपियन सेंट्रल बैंक अपने डॉलर को बाहर निकाल के उसके बदले में सोने चांदी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। इंटरेस्ट रेट घटना, बेरोजगारी के आंकड़े अमेरिका के अच्छे नहीं आना, ये सब चीजें छोटे मोटे करेक्शन को तो दे सकती है। अभी जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया, ये बचकानी हरकत। अभी ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं, कभी किसी देश को धमका देते हैं, कभी 500% टैरिफ इंडिया पे लगाने की बात करते हैं। जो रूस से तेल खरीदेगा उस देश के ऊपर 500% लगाएंगे। तो ये जो ट्रंप है, ये बचकाना हरकत कर रहे हैं। इन्होंने अपने अमेरिका के जो वर्चस्व था पूरे वर्ल्ड के अंदर, अमेरिका की करेंसी को भी, अमेरिका को भी हल्के में नहीं लिया जाता। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ने कोई भी स्टेटमेंट देनी थी, उसका कोई मीनिंग होता था, उसका मतलब होता था, सभी देश उसमें भूचाल आ जाता था। लेकिन आजकल बंदर के हाथ में उस तरह दे दिया गया है, और वो उस तो आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका की क्रेडिबिलिटी चूंकि उसने खुद अपनी कम की है, इस वजह से भी ये जो परिस्थितियां हैं वो देखने को मिल रही हैं। एक और सवाल मैं जो दर्शकों से हम लोगों ने पूछा था, उसका आंकड़ा दर्शकों के बीच ही रखता हूं, उसके बाद इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए, अगला सवाल हमारा ये था कि क्या सोने के दाम बढ़ने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था। अब इस पर 32% लोग मानते हैं कि हाँ, ऐसा होगा। डॉलर गिरेगा लेकिन अर्थव्यवस्था पर इसका असर नहीं होगा। 28% लोग इसको मानते हैं कि ऐसा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 25% लोग ऐसा कहते हैं, और 15% लोग ऐसा भी हैं जो कि इस पर मिली जुली प्रतिक्रिया देते हैं, यानी कि उनका यह कहना है कि वो इस पर कुछ स्पष्ट नहीं कह सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण था। एम के अग्रवाल जी, आपसे भी मेरा यही प्रश्न रहेगा कि क्या इसका जो असर है वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के ऊपर भी पड़ता हुआ आप देख रहे हैं, या जिस डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है, ये धीरे धीरे उस ओर जाता हुआ, और इस वजह से ये जो गोल्ड का प्राइस है वो हमको ऑल टाइम हाई पर दिख रहा है और इतना तेजी के साथ ये बढ़ रहा है? देखिए, अमेरिका की जो अपनी इकोनॉमी है वो पहले से ही नष्ट होने की कगार पे बढ़ चुकी है। कोविड काल के बाद से अमेरिका की अर्थव्यवस्था अभी तक सुधर नहीं पाई है। और अगर आप देखें तो उनका जो ऋणग्रस्तता है, जितना उनका जीडीपी है उसका 1.25 गुना तो उनकी ऋणग्रस्तता है। हालत यह है कि उनका जो डेट सीलिंग एक्ट था उसको हटाना पड़ा है। आज 38 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा उनकी ऋणग्रस्तता है, और उनका जीडीपी है 30-31 ट्रिलियन डॉलर। और दूसरा, उनके यहाँ कमाई है नहीं, यानी कि चूंकि अर्थव्यवस्था डाउन है, तो हालत यह है कि जो उनके यहाँ रेवेन्यू आ रहा है और रेवेन्यू बहुत कम है, और जो उनके खर्चे हैं वो बहुत ज्यादा है। बहुत से इन्होंने एम्प्लॉइज को निकाला, लेकिन उसमें फिर विरोध होने लगा जनता की तरफ से, उसको रोकना पड़ा। अब हालत यह है कि वो अपने सैलरी देने में भी बहुत ज्यादा समर्थ नहीं है। तीसरा क्या है कि अमेरिका अपनी इकोनॉमी को रिवाइव भी नहीं कर पा रहा है। चौथा, अगर हम देखते हैं तो जो उन्होंने पॉलिसी रेट्स बढ़ाया था फेडरल रिजर्व ने, अब नतीजा क्या हुआ? उस समय जो लोन लिए गए थे, आपने देखा 3 बैंक उनके डूबे थे। अभी तो कई और बैंक संकट में आने वाले हैं 26-27 में, उसको वॉचफुल रहिएगा। अब हालत यह है कि महंगे दरों पे जो लिया है जिन्होंने ब्याज, वो डिफॉल्ट करेंगे। और बैंकों का जब डिफॉल्ट होगा, क्योंकि वहां अर्निंग है नहीं, कुछ को छोड़ दीजिए, गूगल टाइप के इस तरह के, उनके यहाँ भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं। जब ग्लोबल इकोनॉमी अच्छी नहीं है, उनकी इकोनॉमी गूगल वगैरह का भी बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ेगा आपको। इन परिस्थितियों में जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था कमजोर है, और यही कारण है ट्रंप इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार नहीं पा रहे हैं। कहां से पैसा ले आए? जैसे टैरिफ से उन्होंने बहुत बड़ी बातें कर कहा, $6 बिलियन हम टैरिफ से ले आए। ये भूल जाते हैं कि उसके कारण उनके यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और जो निचला तबका है उसकी आय घट रही है। ये उनके यहाँ राजनीतिक संकट खड़ा कर रहा है देर से देर।
तो ये अब उनका इसी खुद का प्रकार बनाया से हुआ अगर हम- संकट है, आप ये कह रहे हैं, और इस वजह से भी अमेरिका इसमें थोड़ा और फंसता हुआ, वो लचता हुआ दिख रहा है। एक और सवाल वो भी दर्शकों के बीच में रखते हैं। सवाल ये था कि क्या सोने के दाम बढ़ने से दुनिया भर के देशों में जो व्यापार युद्ध है वो छिड़ सकता है? अब 51% लोग ऐसा मानते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, 42% लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं, कोई ट्रेड वॉर नहीं होगा, और 7% लोगों का यह भी कहना है कि नहीं, इस पर हम कुछ कह नहीं सकते, यानी कि उनकी इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। योगेश जी, आपसे भी मेरा यही प्रश्न है कि क्या कोई ट्रेड वॉर जैसी स्थिति आपको लग रहा है कि बन सकती है अगर इसी तरह से गोल्ड ऑल टाइम हाई रहा या इसी तरह की परिस्थितियां बनी रही अमेरिका के लिहाज से? तो देखिए अभी क्या है, आप समझिए सिनेरियो कि वर्ल्ड लीडर की कुर्सी है, वो खिसक रही है, उसका राजा बदलने वाला है। जो अमेरिका उसका राजा होता था, अभी दूसरा देश उसका कोई ना कोई राजा बनेगा, ना कोई करेंसी ऐसी जो आएगी जो डॉलर की जगह लेगी, तब जाकर कि ये सारी अस्थिरता खत्म होगी, तभी सोने चांदी के भाव नीचे आएंगे, जब यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है ना अपने ठीक तरह से काम। अभी तो जैसे बैंक फेल होने के कगार पे है। अभी हर व्यक्ति यदि एफडी निकाल लेगा, सेविंग अकाउंट तोड़ लेगा, शेयर बाजार में से पैसा निकालेगा और सोने चांदी में रखेगा, और सारे यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी उसी में रखेंगे, तो उसका होगा क्या? कहीं ना कहीं से अर्थव्यवस्था चोक हो जाती है। ये कुछ टाइम के लिए तो ठीक होता है, लेकिन लंबे टाइम के लिए अर्थव्यवस्था के लिए खराब होता है। अमेरिका तो अपने आप ही डूबेगा, साथ में और देशों को भी लेकर डूबेगा। हमारा भारत देश है, अमेरिका के 50% टैरिफ लगाने से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दूसरे देशों की यात्रा शुरू कर दी, दूसरों के देशों के साथ एफटीए एग्रीमेंट लागू कर दिए। तो जो बाजार हम अमेरिका पे डिपेंड थे, वो हम 20 देशों पे जाके वो होंगे, तो व्यापार का थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। एकदम से कोई भी आदमी आपात स्थिति में अगर कोई उस पर टैरिफ लगता है, लेकिन भारत को ये पता लग चुका है कि हमें अब किस रास्ते से हमें अमेरिका माल भेजना है। जरूरी नहीं है डायरेक्ट भेजें हम। कुछ देश ऐसे भी हैं जो कि हमारी ज्वेलरी लेके अमेरिका भेज सकते हैं, और भी आइटमें हैं वो भेज सकते हैं। तो व्यापार के लिए थोड़ा 2-4 महीने हम परेशान हो सकते हैं हमारे भारत के जो व्यापारी लेकिन बहुत हैं, लॉन्ग टर्म वो आप कह रहे हैं कि हो इसका कोई बहुत ज्यादा ऐसा इंपैक्ट अभी कम से कम भारत के लिहाज से आप नहीं देख पा रहे हैं। कुछ और सवाल भी हैं, वो भी दर्शकों के बीच में रखते हैं। सवाल ये था कि क्या सोना ज्यादा आयात करने से रुपए पर जो दबाव है और आम आदमी की जो जेब है उस पर इसका बोझ बढ़ेगा? अब 90% लोग मानते हैं कि हाँ ऐसा बिल्कुल होगा, 10% लोग ऐसा हैं जो ये कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, और 0% यानी कि एक भी ऐसा नहीं है जो ये कह रहा हो कि नहीं ऐसा नहीं होगा। अब एक और सवाल था, ये भी दर्शकों के बीच में रखा हमने, कि अगर दुनिया के कई देशों के बीच में चल रहे ये संघर्ष समाप्त हो जाएं तो क्या सोने की कीमतें अचानक से गिरेंगी? 48% लोग ये मानते हैं कि हाँ ऐसा होगा, 42% लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला है, और 10% लोग ऐसे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि नहीं हम इस पर कोई स्पष्ट बात नहीं कह सकते हैं। तो ये इस तरह की जो स्थितियां हैं वो लगातार हो सकती हैं। योगेश सिंघल जी, क्या इस समय इन्वेस्टमेंट के लिहाज से गोल्ड में इन्वेस्ट करना या सिल्वर में इन्वेस्ट करना ये सही समय है? या जो प्रश्न हम लोगों ने दर्शकों के बीच में रखा तो लोगों की बड़ी मिली जुली सी प्रतिक्रिया थी। लोग ये भी मान रहे थे कि अगर मान लिया ये संघर्ष या इस तरह की स्थितियां सही हो जाएं तो दाम गिर भी सकते हैं। तो क्या इसको लेकर के आपका असेसमेंट अभी कहता है? देखिए अभी मैं राय नहीं दूंगा। अगर कोई जो है ना फ्रेश बायर है, वो फोमो में नहीं आए, वो अपने आप को ये ना समझे कि मैं ठगा गया हूं, या मैं माल नहीं ले पाया हूं, या मेरा रुपया कमजोर हो चुका है, या मेरे को इतना नुकसान हो चुका है अपने कागजों में। उसको अभी मैं तो कहता हूं जिन लोगों ने सोना चांदी खरीदी हुई है, उनको अपना कुछ हिस्सा प्रॉफिट टेकिंग में लगाना चाहिए जी। आखिरी तेजी किसी को नहीं मालूम है कहां पे हमें प्रॉफिट टेकिंग करनी है, लेकिन ये भाव बहुत अच्छे हैं, इसमें प्रॉफिट टेकिंग बनती है, न कि नया इन्वेस्टर को घुसने की जरूरत है। अब रही बात ये, जब सब देशों की स्थिति ठीक हो जाएगी, करेंसी भी अमेरिका का या तो डॉलर फिर से वर्चस्व में आएगा, या कोई और देश की करेंसी आएगी, उसके बाद सोने और चांदी में जैसे 1980 में 2011 में कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, तो उस गिरावट को देखने से पहले हमें प्रॉफिट अपने घर लेके जाना चाहिए। इसमें मंदी आ सकती है, भरपूर मंदी आ सकती है सोने चांदी में। जो लोग कभी सोना तेज नहीं सोचते थे कि हमारा 1.5 लाख हो जाएगा, चांदी 3 लाख, 3.25 लाख रुपए हो जाएगी, ऐसे ही मंदे में भी किसी को अंदाजा नहीं होगा कि सोना चांदी किस रेट में आ सकता है, बहुत बड़ी गिरावट भी आ सकती है। चलिए, बहुत